कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त। तो आज से हम लोग प्रतिशत शुरू करेंगे और बिल्कुल शुरू से प्रतिशत शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से। देखिए प्रतिशत का कुछ कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले उसको हम लोग समझेंगे। प्रतिशत का कुछ कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। देखिए जैसे देखिए प्रतिशत 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 का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है, अगर कोई कहेगा कि प्रतिशत 100% का मतलब क्या हुआ, तो पूरा। जैसे अब प्रतिशत ये नहीं समझना है कि प्रतिशत कुछ अलग चीज है। प्रतिशत में होता क्या है बताते हैं। देखिए जैसे आपके पास 5 रुपया है, तो आपके लिए यह पैसा आपका 100% हुआ। आपके लिए यह जो पैसा है आपका 100% हुआ। और मान लीजिए कि एक और आदमी है, उसके पास 50 रुपया है, तो उस आदमी के लिए ये जो पैसा हुआ वो 100% हुआ। कोई आदमी जो रहे वो उसके पास 5,000 रुपया है, तो इस आदमी के लिए यह पैसा 100% हुआ। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों तीनों प्रतिशत बदल जाएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। क्यों? आपके पास जितना जो पैसा रहता है वही उसका प्रतिशत होता है, वही उसका क्या होता है, प्रतिशत होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी वस्तु है, जैसे कि अगर पूरा भारत का जनसंख्या देखा जाए तो 100% कहा जाएगा, पूरा बिहार का जनसंख्या भी देखा जाएगा तो 100% कहा जाएगा, आधा भारत का जनसंख्या कहा जाए तो 50% कहा जाएगा। ये प्रतिशत का मतलब होता है। अब देखिए प्रतिशत के लिए 2-3 गो कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले जैसे कि प्रतिशत हटाना, प्रतिशत हटाना। अगर मान लीजिए प्रतिशत दिया रहे, अगर मान लीजिए प्रतिशत दिया रहे और आपको प्रतिशत हटाना है, अगर प्रतिशत दिया रहे और आपको प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भागा दिया जाता है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा दिया जाता है। जैसे 1% तो 1/100, 2% तो 2/100, 3% तो 3/100, 4% तो 4/100, 5% तो 5/100, 6% तो 6/100। समझ में आ रहा है? प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा दे दिया जाता है। प्रतिशत हटाने के लिए कितना से भागा देंगे? 100 से। अब देखिए प्रतिशत ये हटाना हुआ, इसको कटा लेंगे, इसको क्या करेंगे? कटा लेंगे। अब आता है प्रतिशत में लाने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा कर देंगे और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कहेगा कि 1 को प्रतिशत में बदले, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा निम्न को प्रतिशत में बदले, निम्न को प्रतिशत में बदले। देखिए कैसे बदला जाएगा। निम्न को प्रतिशत में बदलना, पहला में दिया है मान लीजिए 1%, दूसरा में दिया है 2%, नहीं प्रतिशत तो पहले से नहीं दिया रहेगा ना, 1, दूसरा में दिया रहेगा मान लीजिए 5, तीसरा में दिया रहेगा 10, चौथा में दिया रहेगा 100। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना 100। जैसा ही 100 से गुना किए तो 100% हो गया ये पूरा। इसमें अगर प्रतिशत में बदलना रहेगा तो 5 गुना 100 प्रतिशत में हो गया। ये कितना हो गया बच्चों?
500%। ये कितना हो गया? 500%। 10 गुना 100 तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये 1000%। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत में लाने के लिए अगर लाना रहेगा तो 100 से गुना, और प्रतिशत हटाना रहेगा तो 100 से भागा। क्लियर हो जाएगा? लाने के लिए 100 से गुना और हटाने के लिए 100 से भागा। लाने के लिए 100 से गुना और हटाने के लिए 100 से भागा। वो कहा जाता है ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो लड़ने वाला बनिए। चलिए अब देखते हैं हम इन लोग इसके क्वेश्चन देखने से पहले कुछ आएगा, देखिए शॉर्टकट कुछ आएगा आपके लिए शॉर्टकट। जैसे आता है कि जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, ये सब के लिए कुछ शॉर्टकट आते हैं। शॉर्टकट का मतलब कि डायरेक्ट, जैसे कि इसके बदले में हम लोग कितना लिख सकते हैं। ये देखिए कोई याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, ये कोई याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। आप ये अपने से भी समझ के लिख सकते हैं। इसके लिए हमको नहीं लगता है कि रटने का जरूरत है, क्योंकि 1% के बदले में लिख सकते हैं हम लोग 1/100, 2% के बदले में लिख सकते हैं 2/100, और इसी को कटा के लिख देता है 1/50। क्यों? क्योंकि ये 50 से कट जाता है। 3% के बदले में लिख सकते हैं 3/100, ये तो कटेगा नहीं। 4% के बदले में लिख सकते हैं 4/100, और इसी को कटा दिया जाता है तो ये हो जाता है 1/25। 1/25। 5% को लिखा जा सकता है 5/100, और ये कट जाता है 20 बार में, तो इसी को लिखा जाता है 1/20। यानी कि 5% के बदले में हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 1/20। 6% क्या मतलब 6/100। 3 से कटा ये, और ये 50 से कटा, 3/50। 7 का प्रतिशत का मतलब 7/100। 8% का मतलब 8/100। 2 चौका 8, 25 चौका 100, 2/25। क्लियर है? आपके क्या करना है, प्रतिशत के बदले में आपको यहां से देखिए, आप जितना मर्जी उतना 100 तक निकाल लीजिए अपना, कि 100 तक में कितना होता है। 100 तक के लिए हम लोग कितना कितना लिखते हैं, 100 तक के लिए हम लोग कितना कितना लिखते हैं। क्लियर है? अब आते हैं बच्चों कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 3/8 है कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए आ गया 3/8 कितने, यानी कि इसको बदलना है प्रतिशत में ना, इस सूत्र के प्रतिशत में बदलना है। 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर है, हम तुरंत बताए हैं। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये गुना 100 हो जाएगा, और यहां से कटाइएगा तो 25 चौके 100 और 2 चौके 8, और 25 × 75। आज जैसे ही 100 से गुना हुआ तो प्रतिशत आ जाएगा 75/2%, यानी कि 37.1/2%। इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है दूसरा। 87.5% कितना के बराबर है। इसमें से प्रतिशतवा हटाना है, तो प्रतिशतवा हटाने के लिए 100 से भागा देंगे ना, तो यहां पे है 87.5%। पूर्णांक तोड़िएगा अगर तो 7 दूनी के 14, 15 के 5, 8 दूनी के 16, 1 17, 175/2 और गुना 1/100। प्रतिशत हटा दिए, 100 से भागा दे दिए। अब यहाँ पे कटा दीजिए, इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 25 चौके 100, और ये कट जाएगा 25 से 7 बार में, और 7/8, 4 दूनी के 8, 7/8। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? एप्पल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना पड़ेगा। वही है जो हम कहे थे ना कि 100 तक आप लोग निकाल लीजिएगा, सेम टू सेम वही आ गया। देखिए और किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना पड़ेगा। 35%, तो ये हो जाएगा 35/100 और 7×5 = 35 और 20×100, 7/20। किससे गुणा करेंगे बच्चों, 7/20। किससे गुणा करेंगे, 7/20। कह रहा है कि 42 56 का कितना प्रतिशत है। देखिए यह ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, 42 56 का कितना प्रतिशत है। 42 जो है 56 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जिससे कहेगा उसको नीचे रखेंगे, जिससे कहेगा उसको नीचे रखेंगे, जिससे कहेगा। किससे कहा है, 56 से, चाहे 56 का कितना प्रतिशत है, 56 का कितना प्रतिशत है, तो हो जाएगा 42। किसका, 56 का, नीचे 56 गुना 100। कैसे किए समझ में आया। 42 जिससे कहेगा उसी को नीचे कर दीजिएगा, ये कटेगा आपका 7 से 7 × 42 और 7/8 56, और ये 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8, और ये 25 बार में 25 3 75। जिससे कहेगा उसी को नीचे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भिन्न 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। किससे कहा है, 1/3 से ना, 1/3 को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 और 1/3। मेन बटा आपका ये है, देखिए ये है, तो गुना कितना कर देंगे 100 से। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3, देखिए 100 दूनी के 200, 200%। नहीं तो देखिए इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बना देते हैं, 2/3 1/3 और गुना 100। अच्छा ऊपर में गुना कर दीजिए 100 से, यहाँ पे गुना 100, पहली गुना चौथी, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 2 गुना 3 और 3 गुना 1 और गुना 100। अब कटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 200%। पांचवा का आंसर आ जाएगा डॉग। पांचवा का आंसर कितना आ जाएगा, डॉग। पांचवा का आंसर कितना आ जाएगा, डॉग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहा जाता है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी से नहीं ये खुद से वादा किया है, किसी से नहीं ये खुद से वादा किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि हारना नहीं है, हारना नहीं, क्योंकि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं हम लोगों के हारने का, उसी को तो नहीं होने देना है, उसी को नहीं होने देना है। चलिए 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 केजी, यहाँ पे बबुआ केजी है, हेजा ग्राम है, ये कुछ लग नहीं रहा है सही। जब यहाँ केजी तो जो केजी ना होना चाहिए, यहाँ केजी तो जो केजी ना होना चाहिए, तो यहाँ केजी बदलने के लिए आपको 3000 ग्राम हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। पर 3 केजी का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए फिर से यही नीचे, ध्यान से, फिर से यही 3 केजी का कितना प्रतिशत, यानी कि 12 बटा में 3000 गुना 100। अब एक कटाने खातिर दूसरा नियम बताइए हम, ये कटा दे करके चरती आई 12 दस्ती आई 30 पॉइंट मिला था 0.4%। 0.4%। कितना प्रतिशत है, 0.4%। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ये सही नहीं लग रहा है। क्यों सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकेंड है, हेजा 1 घंटा दिया है। गड़बड़ है ना, अरे बक्का गड़बड़ है, सब घोटाला है। कुछ तो जरूर बाटे, गड़बड़ घोटाला
कुछ तो जरूर बाटे के कारा से पूछी, के कारा से पूछी, के करा से पूछी कौना बात के बहाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। एहिजा कौन घोटाला बा? तो एहिजा घोटाला बा 1 मिनट 12 सेकेंड। ना इंसाफी है, हेजा मिनट, हेजा सेकेंड, हेजा घंटा। सबके घंटा में बदल दीजिए, नहीं तो सबन के मिनट में बदल दीजिए, नहीं तो सबके सेकंड में बदल दीजिए। घोटाला मत कीजिए, घोटाला ना, घोटाला बड़ी खराब चीज होता है। हे करा कि 1 घंटा का बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा बबुआ, 3600 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड, यानी कि हेजा 60 सेकंड, हेजा 12 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 72 सेकंड। यानी कि हेजा वाला टर्म पूरा 72 सेकंड, हेजा वाला 3600 सेकंड। अब बताओ किससे कहा है? 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का, तो ये हो जाएगा 72, और नीचवा हो जाए जना से कहता 53 आ गुना 100, ये कुल कट जाए 36 दूनी के 72, 2%। बुझा गइल गर्दा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या किया कि प्रतिशत प्रतिशत में पूछ दिया हो, प्रतिशत प्रतिशत में पूछ दिया, कोनो दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रतिशत में बताएंगे। कह रहे 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? खाली प्रतिशत 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? और ये बबुआ हेजा बा 3%, केकरा से कहता 5% से, केकरा से कहता 5%, एकरा के नीचे रखा नीचे। अब कितना प्रतिशत है? तो 100 रखबा ना हेजा। अब एकरा के कटावे कुटावे शुरू है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गई। अब 5 से 20, अब 20 3 है 60, 60%। कितना प्रतिशत है? 60%। क्लियर है ना? कह रहा है कि 1400 का x% 196 हो तो x किसके बराबर है? 1400 का x% कितना है? 196। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, खाली लिख लीजिए तो आ जाएगा। 1400 गुना x बटा में 100 बराबर 196। 1400 का x% यानी कि x बटा में 100 होगा ना, प्रतिशतवा हटाने के लिए 100 से भागा, प्रतिशतवा हटाने के लिए 100 से भागा, प्रतिशतवा में लाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशतवा में लाने के लिए 100 से गुना, लाने के लिए गुना, हटाने के लिए भागा, हटा दिए, भगा देंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब बराबर के उस तरफ, बराबर के उस तरफ ऊपर ऊपर कटा जाता है, तो ये 14 से 14, x किसके बराबर है? 14 के बराबर। देखिए x बराबर 14 है ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 30% का 15%, मान लीजिए संख्या होगा x, x मानने में कोनो पैसा लगता है? पैसा लगता तो ना मानते, दूसरा चीज मानते समझ में आ रहा है ना? तो x का 30%, देखा x का, रुको रुको, हाँ, x का 30% का 15% 18 बउए। x का 30% का 15%, x गुना 30 बटा में 100 गुना 15 बटा में 100 बराबर कितना हो गया? 18। ये 0 से ये 0 कट गया, और 3 छक 18, और यहाँ पे 5 दूनी के 10 और 5 3 15, 3 दूनी के 6 और 2 से 2, 2 से 2 1 बराबर ये चला जाएगा, कुछ बचल उचल बा हो कि कुछ गड़बड़ भइल बा, यहाँ पे 100 यानी कुल कट गई ले, ये संख्या क्या होगी? रुको रुको आपसे देखे थे, x का 30%, तो x गुना 30 बटा में 100 गुना 15 बटा में 100 बराबर 18, है 0 से है 0, 3 छके 18, 3 छके 18,
और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15, 2 से 3 से 2 बार देखा 2 दूनी के 4, 100 दूनी के 200 और 200 दूनी के 400। ये कितना के बराबर होगा, यानी कि जो संख्या होगा कितना के बराबर होगा, वो 400 के बराबर होगा। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा? देखिए बढ़िया क्वेश्चन। y का 90% x हो, y का 90% बराबर x, तो इसको लिख सकते हैं का y गुना 90/100 बराबर x। इसको इधर भेज दीजिए, 90/100 बराबर x/y। देखिए जब ऐसा आया ना तो आप मेन वैल्यू कर दीजिए, x बराबर 90 हो गया और y बराबर कितना हो गया 100। अब निकाल दीजिए कर x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत, यानी कि x कहाँ रहे नीचे, x का मान कितना भाई, ये है कितना बा 100 है, है कितना बा 100 है से है कटल, ये हो गेल 1000 बटा में 9, पॉइंट में लीजिएगा तो 111.1% आएगा। मैथ को खिलवाड़ समझिए और कोई एगो बुक रखिए, एगो बुक रख के रेगुलर बनाइए। मैथ देखिए प्रैक्टिस का चीज है, मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आसान होता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर किसी संख्या के 70% में 70 को जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है। देखिए किसी संख्या पता नहीं है तो क्या मान लेंगे संख्या को x। अब x के 70% में x का 70% में 70 जोड़ा जाए तो परिणाम 150 का 70% होगा। क्या क्या कहा है पता है ना? किसी संख्या के 70% में x का 70% में 70 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 150 का 70% हो जाता है। 150 का कितना प्रतिशत हो जाता है 70%। x गुना 70/100 प्लस 70 बराबर 150 गुना क्या का मतलब गुना होता है 70/100 कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7x/10 बराबर देखिए 15 7 105 प्लस में पहले चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7x/10 बराबर 35 अब बटा में कुछ है तो के एक बराबर को उस तरफ इस तरफ ऊपर ऊपर कट जाता है, x बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी कि जो संख्या था वो कितना के बराबर होगा 50 के। संख्या जो था वो कितना के बराबर हो जाएगा 50 के। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर वही संख्या आती है तो संख्या क्या है? 10 में किसी संख्या का कोई और संख्या का 10% जोड़ने पर 10 में अब मान लीजिए संख्या हुआ क्या x। किसी संख्या का 10% जोड़ने पर x का 10% अगर जोड़ते हैं तो ये मेन संख्या हुआ जाता है। समझ में आया क्या है? किसी 10 में किसी संख्या का 10% जोड़ने पर वही संख्या हुआ यही संख्या हुआ जाता है। तो कह रहा है संख्या क्या है? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे 10 प्लस ये हो जाएगा 10x बटा में 100 बराबर x। इसको इधर लेकर जाइएगा तो 10 बराबर x माइनस 10x बटा में 100 और ये हो जाएगा आपका 10 बराबर ये एलसीएम हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर 90x बटा में 100। यहां से ये कट जाएगा और x बराबर हो जाएगा 10 बटा में 100 बटा में 9। क्यों पूरा बता दें? देखिए 1 बराबर 9x बटा में 100 आया, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x बराबर 100 बटा में कितना हो जाएगा 9। ये इधर आ गया ये नीचे आ गया। आंसर कौन सा आंसर है? एप्पल। बुझा गई? एप्पल माने सेब। चलो बाबू अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए दो संख्या है, इसको मान के इसको 100 मान के बना दीजिए। 100 मान के बनाइएगा जल्दी बनेगा।
दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए दो को संख्या है, तीन को संख्या है ना, 1 2 3, 1 2 और 3, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, ये तीसरा संख्या को मान लेते हैं हम 100, तीसरा संख्या को कितना मान लिए? 100। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है क्रमशः। देखिए पहली का जो है 25% कम है, मान लीजिए तो ये 75, 25% जब कम हुआ यानी कि पूरा 100 रुपया था, 25% कम हो गया तो 75, और दूसरा का 20% कम है यानी कि 80 हो जाएगा। ये ना बुझाया हेगा है 100 रुपया था, 30% था ना, है जो है एकरा से 25% कम है, ये जो है एकरा से 25% कम है, तो 100 का 25% 25 रुपया, और 25 कम हो गया 75 हो गया, और 20% कम है तो 20% कम है, 100 से 20 कम 80। अब अगर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का नीचे कॉमन दूसरा, तो दूसरा संख्या 80 हाई हो गया 75 गुना 100, और यहां से कटाइए, इसको कटाइएगा तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10, और 50 25 और 7 5 35 और 37 बटा में 4, अब पॉइंट में लाइए, 4 9 36, 1 5 और 3 12 7 5, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डॉग हो जाएगा। क्लियर है? आंसर इसका कितना हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खिलौने पर 30% का छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। खिलौने का नया मूल्य कितना है? खिलौना कौन है? खिलौना है, ओ सुने है ना गाना कि खिलौना ले ले भैया नया समाचार, तो वह है खिलौना है, और 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है। मान लीजिए खिलौना का दाम पहले 100 रुपया है, 30% छूट दे रहा है, 30% छूट दे रहा है, ये तो कितना कम हो जाता है? 30, ये 30% कमा रहे हैं, 100 का 30% बराबर 30 है ना, 30 रुपया। 30% छूट देने पर 30 रुपया हो जाता है, तो 100 का 30% बराबर 30, 100 गुना 30 बटा में 100 बराबर 30, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये x का 30% बराबर 100, यहाँ से 30 से 30 कट गया, x बराबर 100। खिलौना का दाम ही ना माने थे, नया मूल्य बोल रहा है, तो नया दाम था 100 है, लेकिन छूट दे रहा है ना 30%, तो 30 रुपया कम हो जाता है, यानी कि नया मूल्य होगा 100 माइनस 30 बराबर 70 रुपया। नया मूल्य